हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट रिफर्स टू सम डिडक्शन इन टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स और अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब है छूट। जब कोई डेटर्स या क्रेडिटर्स अमाउंट पे करता है उसमें कुछ छूट दे दी जाती है, उसी को कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं। एक ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंड है कैश डिस्काउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर और बाय द होलसेलर टू द रिटेलर ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एट अ फिक्स परसेंटेज रेट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो मैन्युफैक्चरर अलाउ करता है अपने होलसेलर को, और होलसेलर अलाउ करता है रिटेलर को। किस प्राइस पर? लिस्ट प्राइस पर। जो गुड्स का लिस्ट प्राइस होता है उस पर हमेशा ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है एट ए फिक्स परसेंटेज, एक फिक्स रेट पर। फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट इज टू प्रमोट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेल। ट्रेड डिस्काउंट देने का पर्पस क्या है? ताकि जो हमारे होलसेलर और रिटेलर हैं वो बल्क में गुड्स खरीद सके, इसलिए उन्हें ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर्ड बोथ ऑन कैश सेल और एंड ऑन क्रेडिट सेल। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो दोनों में दिया जाता है, कैश सेल करो या क्रेडिट सेल। इट इज़ डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम कैश मेमो इन केस ऑफ कैश सेल एंड फ्रॉम सेल इनवाइस इन केस ऑफ क्रेडिट सेल। अगर हमारा कैश सेल हो रहा है तो हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे कैश मेमो में, और अगर क्रेडिट सेल हो रहा है तो सेल इनवाइस से माइनस कर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, थस नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर ट्रेड डिस्काउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय बोथ बाय द बायर एंड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स। जो ट्रेड डिस्काउंट होती है उसकी किसी के भी बुक में सेपरेट जर्नल एंट्री हम नहीं पास करते हैं, उस अमाउंट को डायरेक्टली हम माइनस कर देते हैं। The retailers can sell their goods to the customer at the price and still earns profit in the form of trade discount। और जो कस्टमर होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, वो कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स सेल गुड्स टू वाई ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000। एक गुड्स है, उसका जो लिस्ट प्राइस है वो है 20,000। एक्स एक मैन्युफैक्चरर है, उसने गुड्स सेल किया वाई को। वाई क्या हुआ? या तो होलसेलर या तो रिटेलर। तो वाई हुआ होलसेलर। अब उसे क्या मिल रहा है? 25% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? एक्स की बुक में जर्नल एंट्री पास होगी। एक्स के पास पैसा आ रहा है, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उसने सेल किया हुआ है। 25% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है। 20,000 का 25% 5,000 आएगा। 20,000 में हम 5,000 लेस कर देंगे तो आएगा हमारा 15,000। 15,000 की अमाउंट को ही हम जर्नल एंट्री में एंटर करेंगे। तो वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट बाय 15,000, और नरेशन में हम शो करेंगे ट्रेड डिस्काउंट फॉर गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 सोल्ड टू वाई एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। नेक्स्ट आता है बुक्स ऑफ वाई। परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू एक्स 15,000 फॉर गुड्स ब्रॉट फ्रॉम एक्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। तो हम ट्रेड डिस्काउंट को नरेशन में शो करते हैं और एंट्री के टाइम पर माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल हम टी शर्ट खरीदने गए, वो टी शर्ट 120 की है, हमने कहा नहीं हमें इसे 100 में दे दो, उसने हमें 100 में दे दी। अब हमें 20 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया। इसके बाद हम घर गए, हमने उसे ट्राई किया, वो फिट नहीं आ रही थी, हम उसे वापस करने आ गए। या फिर उसमें कुछ डिफेक्टिव था, कुछ उसका मटेरियल सही नहीं था, हम उसे वापस करने आ गए। अब जब वो वापस करेगा तो वो टी शर्ट तो 120 की थी, बट हमने उसे 100 पे किया है, तो वो उसी डिस्काउंट के साथ हमें रिटर्न करेगा। हमें वो 100 ही रिटर्न करेगा, 120 नहीं रिटर्न करेगा।
सेम यही चीज़ इसमें लिखी है। एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ट्रेड डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड अगेन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड एंट्री विल बी पास फॉर द नेट अमाउंट। जब भी हम जो होलसेलर है या रिटेलर वो गुड्स रिटर्न करने आएगा, उसे कुछ गुड्स डिफेक्टिव हो गए तो वो रिटर्न करने आएगा, तो ट्रेड उस लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे, इसके बाद ही नेट अमाउंट की एंट्री पास होगी। नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट और अर्ली पेमेंट। जो कैश डिस्काउंट होता है वो सेलर अपने कस्टमर को देता है। किस लिए देता है? ताकि वो जल्द से जल्द पेमेंट कर दे। सपोज राम सेल गुड्स टू मोहन फॉर ₹10,000, गिविंग हिम क्रेडिट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। एक राम है, उसने गुड सेल किया मोहन को, कितने का? 10,000 का। 10,000 का गुड सेल कर दिया मोहन को क्रेडिट में, दो महीने के लिए। उसने कहा ठीक है, तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है, तुम 2 महीने बाद दे देना। 2 महीने के लिए पैसा उसने गुड्स दे दिया। इसके बाद राम ऑफर 2% कैश डिस्काउंट टू मोहन इफ़ द लेटर मेक्स प्रॉम्प्ट पेमेंट विथिन 5 days। अगर फिर राम ने कहा चलो हटाओ, मैं अभी ही पेमेंट कर देता हूँ, तो मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। तो फिर राम ने उसे 2% कैश डिस्काउंट ऑफर कर दिया, क्योंकि वो 5 दिन में ही पेमेंट करने आ गया। Thus, Mohan will allow cash discount of 2% if he either makes payment on the date of sale or within 5 days. Otherwise, he is an liability to make full payment after 2 months. तो उसने सोचा कि अगर मैं 5 दिन के अंदर पे कर रहा हूँ तो मुझे 2% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो फिर उसने अगर वो 2 month बाद करेगा तो उसे फुल अमाउंट पे करनी होगी। Since invoice of goods was for ₹10,000 and discount is allowed at the time of making prompt payment, so entry of 2% cash discount will have to be recorded at the time of payment. तो जो एंट्री है कैश डिस्काउंट की वो किस टाइम पे रिकॉर्ड होगी? जब हम पेमेंट कर रहे हैं। कैश डिस्काउंट हमेशा कैश पेमेंट के टाइम पर अलाउ या रिसीव होगा। द वर्ड यूज्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट इज डिस्काउंट। जो छूट हम पेमेंट के टाइम पे देते हैं उसी को कहते हैं डिस्काउंट। और इसको हम इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, इसे नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये या तो एक्सपेंस है या तो किसी के लिए एक्सपेंस है, किसी के लिए इनकम है। और ये ब्रिटिश सिस्टम के थ्रू लाया गया था। डिस्काउंट अकाउंट इज़ डेबिटेड व्हेन इट इज़ अलाउड। जब हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है तो हम उसे डेबिट करेंगे। जब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो इनकम है हमारे लिए, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। सेम एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया था? राम ने मोहन को गुड्स सेल किया था 10,000 का, तो क्रेडिट में गुड्स सेल किया है तो एंट्री क्या होगी? राम की बुक में होगी मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 से, और मोहन की बुक में होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 10,000। फिर हम पेमेंट कर रहे हैं अब, तो राम की बुक में होगा कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउ। राम उसे 2% का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, मतलब 200 रुपये छूट दिए, अब उसे 9,800 पे करना है। पेमेंट कितने करने थे? 10,000, तो उसने 200 रुपये की छूट दे दी। फॉर कैश रिसीव फ्रॉम मोहन एंड अलाउ हिम 2% कैश डिस्काउंट। और मोहन की बुक में क्या एंट्री होगी? राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। 200 का उसे डिस्काउंट रिसीव हो गया और उसे कितना कैश पे करना हुआ? 9,800। इसी को कहते हैं हम कैश डिस्काउंट। चलो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मीनिंग, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू द रिटेलर एज अ
reduction at a fixed percentage rate from the list price of the goods. ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कौन करता है? हमेशा मैन्युफैक्चरर और होलसेलर रिटेलर को एक फिक्स परसेंटेज में ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है और हमेशा लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट लगता है। नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर इंट्रोड्यूसिंग, यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर इंड्यूसिंग द लेटर टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट और विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। कैश डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं अपने कस्टमर को ताकि वो जल्द जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेमेंट कर दे, एक फिक्स पीरियड के अंदर ही वो पे कर दे, इसलिए हम कैश डिस्काउंट उसे अलाउ करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट यूजुअली अलाउड टू रिटेलर सो दैट दे मे सेल गुड्स एट द लिस्ट प्राइस टू कस्टमर एंड स्टिल अर्न प्रॉफिट। ट्रेड डिस्काउंट हम रिटेलर को इसलिए देते हैं ताकि वो लिस्ट प्राइस में ही कस्टमर को गुड्स बेचे और प्रॉफिट अर्न करें। कैश डिस्काउंट, इट इज़ अलाउड टू कस्टमर एज एन इंड्यूसमेंट टू देम टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट और पेमेंट विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। हम कैश डिस्काउंट इसलिए देते हैं कस्टमर को ताकि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेमेंट कर दे। उसे हम कुछ फिक्स टाइम दे देते हैं, 2 दिन 5 दिन, उसके अंदर ही वो पेमेंट कर दे, इसलिए हम उसे कुछ ना कुछ कैश डिस्काउंट दे देते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम कैश मेमो और इनवाइस ऑफ द बिल एंड नो सेपरेट एंट्री इज पास। जो हमारी ट्रेड डिस्काउंट है उसकी कोई भी सेपरेट जर्नल एंट्री पास नहीं होती है, उसे डायरेक्टली कैश मेमो से या बिल ऑफ इनवाइस से डिडक्ट कर दिया जाता है। कैश डिस्काउंट की एक एंट्री पास होती है। कैश डिस्काउंट इज डिडक्टेड ओनली इफ बायर ऑफ द गुड्स मेक पेमेंट विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। कैश डिस्काउंट हम तभी माइनस करते हैं जब वो जो बायर है वो एक फिक्स पीरियड पे पेमेंट कर देता है। अलाउंसेस, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अलाउंसेस फ्रॉम लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। ये किससे सॉर्ट होता है? लिस्ट प्राइस, गुड्स के लिस्ट प्राइस से। एंड कैश डिस्काउंट, इट इज़ अलाउंस फ्रॉम द अमाउंट ड्यू। और ये जो कैश डिस्काउंट है, ये जो अमाउंट हम ड्यू कर रहे हैं इससे माइनस की जाती है। टाइमिंग, इट इज़ अलाउ एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट है तब मिलता है जब हम गुड सेल करते हैं, एंड जो कैश डिस्काउंट है वो हमेशा जब हम कैश में पेमेंट कर रहे होते हैं तभी हमें अलाउ होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।